नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ। और आज मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से परिश्रम कविता का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। परिश्रम कविता के कवि हैं विनोद चंद्र पांडे विनोद। कविता के प्रथम और द्वितीय भाग में हमने अध्ययन किए थे कि कवि कहते हैं कि श्रम की महानता पहचानो और अपने जीवन में इसको मूल्यवान मानो और श्रम का सदैव सम्मान करो। श्रम से ही भारत को स्वर्ग के समान करो। एक विकसित देश की श्रेणी में हमें भारत को लाना है। तो आइए तीसरे भाग में कविता की ओर बढ़ते हैं। बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ, बूझने न पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो। शब्दार्थ से अवगत होते हैं। नूतन, नया, विहान भोर और सवेरा, भू भूमि, ज्योति किरण। आइए कविता का अर्थ ग्रहण करते हैं। बाधाओं में भी मुस्काओ, मुश्किलें, परेशानियाँ, समस्या। कवि परिश्रम कविता के माध्यम से कहते हैं कि परिश्रम करेंगे तो मुश्किलें तो आएगी, बाधाएं तो आएगी। एक खिलाड़ी को भी ओलंपिक गेम तक जाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किलें आती हैं उसके रास्ते में, लेकिन फिर भी वे हंसते हंसते उन बाधाओं को पार कर देते हैं। नूतन विहान भू पर लाओ, एक नया सवेरा धरती पर लाना है। एक नया सवेरा कैसी धरती पर लाएंगे? जैसे कि कोई भी जीव हो, वो कभी दुखी ना हो, सभी सुखी समृद्ध हो, विकसित देश बनाकर, अर्थात एक नया सवेरा इस धरती पर लाएंगे कि सभी जीव प्राणी सुख का अनुभव करेंगे। बूझने न पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो। इस बात को सदैव ध्यान में रखो कि मेहनत की जो ज्योति है वो कभी भी बूझने मत दो। मेहनत की ज्योति से जो प्रकाश होता है ना, वह प्रकाश सारी असुविधाओं को समाप्त कर देता है, दुखों को समाप्त कर देता है। परिश्रम का प्रकाश या उसकी ज्योति बहुत ही सुंदर, अद्भुत है। श्रमदान करो, श्रमदान करो। श्रम करते रहो, परिश्रम करते रहो, उद्यम करते रहो और भूल जाओ। कविता का मूल भाव यही है कि परिश्रम सुख, ऐश्वर्य, सुविधा के साधन प्रदान करता है। तो परिश्रम का रास्ता अपनाओ, इसको अपने जीवन में स्वीकार करो। परिश्रम कविता यहीं पे समाप्त होती है और आशा करती हूँ कि आपने भी अच्छी तरह से इस कविता का श्रवण किया। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। भारत को स्वर्ग के समान किस प्रकार बनाया जा सकता है? एक विकसित देश बनाकर हम भारत को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।